हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं पी क्लास प्रॉब्लम्स इन थ्योरी ऑफ कंपटीशन। जब भी आप लोग पी क्लास प्रॉब्लम, एन पी क्लास प्रॉब्लम, एन पी हार्ड, एन पी कम्प्लीट, ये सब प्रॉब्लम देखोगे तो दो टर्म हमेशा आप लोगों के पास यूज़ होगी। एक होगी एल्गोरिदम एंड एक होगी टाइम। एल्गोरिदम हमें बेसिकली पता है कि क्या होती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है एल्गोरिदम। और ऑब्वियस सी बात है, वो एल्गोरिदम कुछ ना कुछ टाइम भी लेती है, तो हमें टाइम भी डिस्कस करना पड़ेगा। अब टाइम जो है हर एल्गोरिथम का अलग अलग होता है। सो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है, उनके लिए एक कैटेगरी ऑफ टाइम डिसाइड की गई है, जिसमें से वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ टाइम है पॉलिनोमियल टाइम। पॉलिनोमियल टाइम आपको हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी क्लास या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में बार बार सुनने को मिलेगा। पॉलिनोमियल टाइम क्या होता है? ऐसा टाइम जो ऑर्डर ऑफ एन की पावर के हो। इस टाइप का फॉर्मेट अगर आपको दिखता है कि यार इस एल्गोरिथम का जो टाइम है वो ऑर्डर ऑफ एन की पावर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब वो जो टाइम है वो पॉलिनोमियल टाइम का नेचर है। अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि बबल सॉर्ट जो एल्गोरिथम होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप एन स्क्वायर कहते हो। इसका मतलब वो एन टू द पावर कांस्टेंट वैल्यू है विच इज़ अ पॉलिनोमियल टाइम। कोई सर्चिंग एल्गोरिथम हो गई, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक पॉलिनोमियल टाइम की कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो जैसे मैंने एक रफ एग्जांपल ले लिया कि अगर आपके पास कोई एक अनऑर्डर्ड एरे है और आपको कहा गया कि इस अनऑर्डर्ड एरे के अंदर एक एलिमेंट फाइंड आउट करके दिखाओ और मुझे ये बताओ कि उस एलिमेंट को फाइंड करने में आपको कितना टाइम लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस एलिमेंट को फाइंड करने में वर्स्ट केस आपको ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो हम लोग एल्गोरिथम इसके लिए करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगी कि हम एक फॉर लूप के थ्रू पूरे के पूरे एरे को इटरेट करेंगे, और जैसे ही कोई एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ELEMENT नाम का एलिमेंट मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ एरे के अंदर, वो अगर मुझे ARR ऑफ आई की लोकेशन में मिल जाता है तो हम आई को रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में अगर देखा जाए तो मान लीजिए वर्स्ट केस हमारा यहाँ पर एलिमेंट बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पूरा का पूरा एरे ट्रेस करना पड़ेगा। और एरे आपने ट्रेस किया, इसका मतलब आपको जो टाइम लगा है वो कुछ ऑर्डर ऑफ एन लगा है विच इज़ अ पॉलिनोमियल टाइम। तो मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल टाइम तो आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब अगर पॉलिनोमियल टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पी क्लास जो प्रॉब्लम है वो पूरी की पूरी 3 टर्म्स पे रिसाइड करती है। फर्स्ट टर्म है डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर साइंस की वो सारी प्रॉब्लम्स जिनका आंसर कुछ इनपुट देने पर यस या नो के फॉर्म में आता है, तो उसे आप कहते हो डिसीजन प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर आप किसी डिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो पॉलिनोमियल टाइम में, पॉलिनोमियल टाइम मतलब ऑर्डर ऑफ एन की पावर के, अभी जो हम लोगों ने देखा, तो अगर आप किसी डिसीजन प्रॉब्लम को जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है उसे सॉल्व कर सकते हो पॉलिनोमियल टाइम में, तो वो प्रॉब्लम कहलाएगी पी क्लास प्रॉब्लम। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल तैयार किया हुआ है कि मेरे पास एक एरे है, अनऑर्डर्ड एरे है, इसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मुझे नहीं पता ये सॉर्टेड है कि नहीं है, एक अनऑर्डर्ड एरे है। ठीक है। अब मुझसे कहा जाता है कि यार इस एरे के अंदर कोई 2 एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं क्या x, y सच दैट उन दोनों का सम 100 है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। हाँ में कब कहोगे? अगर इस एरे के अंदर आपको कोई 2 एलिमेंट मिल गए जिनका सम 100 है तो आप ट्रू रिटर्न कर दोगे। और अगर आप पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करने के बाद नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो इसका आंसर आप नो में रिटर्न कर दोगे, इसका मतलब आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक प्रॉब्लम है जो कि डिसीजन प्रॉब्लम है। इस पॉइंट पे अभी मुझे ये नहीं पता कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पॉलिनोमियल टाइम लगेगा या पॉलिनोमियल से ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैंने ये कहा हुआ है डेफिनेशन में कि अगर कोई प्रॉब्लम डिसीजन प्रॉब्लम है और उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ पॉलिनोमियल टाइम में, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी पी क्लास के अंडर में। तो ये तो डिसीजन प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। एक रफ एल्गोरिथम इसकी ब्रूट फोर्स ये कहती है कि मैं क्या करूँ, हर एक एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को होल्ड करता हूँ और इस फर्स्ट एलिमेंट का सम करता हूँ बाकी के सारे एलिमेंट से। ठीक है। और चेक करूँगा कि क्या फर्स्ट एलिमेंट कुछ
किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैचिंग पेयर बना रहा है सच दैट एक्स प्लस वाई मुझे 100 मिल जाए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट किसी के साथ नहीं बना रहा, ठीक है, तो पहला इटरेशन फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को पकड़ेंगे और ये देखेंगे कि सेकेंड एलिमेंट क्या बचे हुए सारे एलिमेंट से कोई पेयरिंग फॉर्म कर रहा है सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। मान लीजिए ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते हम पूरे के पूरे एरे को ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो रफ आइडिया ये कह रहा है कि आपको 2 फॉर लूप तो इस प्रॉब्लम में लगेंगे, सॉल्व करने में लगेंगे, और 2 फॉर लूप हम लोगों ने सॉल्व करे हुए हैं, जैसा कि अभी आप लोग देखते हैं। ये देखिए, सो 2 फॉर लूप हम लोगों ने ले लिए। एक हो गया आउटर लूप और एक हो गया इनर लूप। आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाया है, i इक्वल टू 0 से लेकर n तक। इनर लूप कहाँ से चलाया है, जो i लोकेशन थी उसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से लेकर n तक। क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विथ फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड टू n लेंथ, सेकेंड एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विथ नेक्स्ट ऑनवर्ड टू n लेंथ। सो इसीलिए हम लोगों ने ये करा हुआ है, हमेशा जो j इनर लूप चल रहा है वो i+1 से लेकर n तक चल रहा है। जैसे ही ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू कोई एलिमेंट हो गया, ये फॉर एग्जांपल 100 के इक्वल देखना चाहते तो 100 के इक्वल हो गया, तो हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। और अगर ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम चलने के बाद हमें एलिमेंट नहीं मिल पाता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। पूरा प्रोग्राम तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक स्केलेटन बॉडी हम लोगों ने दे दी है कि रफ एस्टिमेशन इस एल्गोरिथम का जो है वो काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। क्यों ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, डायरेक्टली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर एक फॉर लूप जिसकी लेंथ n है उसके अंदर दूसरा फॉर लूप लगा दिया जिसकी लेंथ n है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एन विच इज़ एन स्क्वायर। सो वर्स्ट केस में ये एन स्क्वायर हो जाएगा। अब आप खुद देखिए कि ये जो टाइम है इसका, ये ऑर्डर ऑफ n की पावर सम कांस्टेंट वैल्यू है विच इज़ अ पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जिसे हमने सॉल्व करा कितने टाइम में सॉल्व कर लिया, पॉलिनोमियल टाइम में। ये प्रॉब्लम एक डिसीजन प्रॉब्लम भी थी, इसका मतलब हमारी डेफिनेशन जस्टिफाई हो रही है, और इसका सेंस ये भी निकल रहा है कि जो हमने एग्जांपल दिया है ये प्रॉब्लम जो है पी क्लास प्रॉब्लम का एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। अब आप लोग जो है बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो पी क्लास प्रॉब्लम्स में। जितनी भी सर्चिंग प्रॉब्लम्स हैं आप उनको डिसीजन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके कह सकते हो कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल टाइम होती है, तो वो पी क्लास के अंडर में आ जाएंगी। ऐसे ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हो गई, सॉर्टिंग में जैसे बबल सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट की जो एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन स्क्वायर होती है, सो एन स्क्वायर इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है, तो ये भी पी क्लास में आ गया। प्रिम्स एल्गोरिथम हमें शॉर्टेस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए होती है, तो वो भी काइंड ऑफ पॉलिनोमियल टाइम है। क्रुस्कल एल्गोरिथम वो भी काइंड ऑफ पॉलिनोमियल टाइम है। सो कंप्यूटर साइंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स को आप डिसीजन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो, और उन डिसीजन प्रॉब्लम्स को अगर आप पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो इसका मतलब वो प्रॉब्लम्स पी क्लास की होंगी, ठीक है। अब इन्हें आप अलग अलग नामों से भी जानते हो। कभी कभी क्वेश्चन ये भी कहा जाता है कि यार ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स एनी हाउ पी क्लास प्रॉब्लम्स ही होती हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन यही दी जाती है कि ये इजी प्रॉब्लम्स हैं एंड इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है विद इन पॉलिनोमियल टाइम। पॉलिनोमियल टाइम को हमेशा एक इजी टाइम दिया जाता है, और पॉलिनोमियल टाइम से ऊपर वाले टाइम को हमेशा एक थोड़ा हार्डर टाइम दिया जाता है। सो इन्हें इजी प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है और ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। तो अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।